हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड प्रणाम। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छा सा फ्री में मेकअप सिखाने वाली हूँ, वो भी सारी डिटेल्स के साथ। बट सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके फॉलो कर। फेस प्रेप करने के बाद हमारा सबसे पहला स्टेप है कंसीलिंग। मैं यूज कर रही हूँ टू फेस का कंसीलर और ध्यान से देखो मैं कैसे आईब्रो को अच्छे से आउटलाइन करके देन लिड पे फिल कर रही हूँ। फिर मैं इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके पाउडर से सेट करूंगी। अब जो पाउडर मैं यूज कर रही हूँ ये है लॉरा मर्सियर का। ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, थोड़ा कम, बहुत ज़्यादा मत लेना, बहुत ही कम भी मत लेना। पाउडर पफ से डैब करूंगी। अब ये मैं मॉर्फी का जैकलिन हिल का पैलेट ले रही हूँ। और हमेशा ध्यान रखना, क्रीज पे ब्लेंड करने के लिए सबसे पहला शेड एक वार्म ब्राउन कलर होगा, तो कभी भी आपका मेकअप ग्रे नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी स्किन का जो बेस कलर होता है वो ब्राउन होता है, चाहे वो कूल टोन्ड हो या वार्म टोन्ड हो। तो सबसे पहले हम आई की क्रीज को डिफाइन करेंगे। अब मैं एक डार्क आई शैडो लूंगी, बट बिफोर आई अप्लाई दिस लेट मी टीच यू क्रीज एरिया क्या होता है। आप देखते हो कि आंखों के बीच में एक लाइन आती है, लेकिन वो लाइन क्रीज एरिया नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं एक एरिया पे ब्लेंड कर रही हूँ जो कि डेप्थ में है, जहाँ गहराई होती है वो हमारा क्रीज एरिया है। तो लाइट शैडो क्रीज एरिया से ऊपर और डार्क उसके अंदर अंदर ब्लेंड करेंगे। धीरे धीरे मैं डार्क करती जा रही हूँ। अब ये मैं शो स्टॉपर पैलेट ले रही हूँ प्रॉश का, और इसके शिमर सिल्वर और गोल्ड ले रही हूँ क्योंकि मेरे आउटफिट में ऐसा कलर है। आई बॉल पे हल्का हल्का ड्रैग करके आगे की तरफ लेके जा रही हूँ। ध्यान रखना ड्रैग करके लगा रही हूँ ताकि पिगमेंट अच्छे से आए। फिर मैं सेम दोनों कलर्स ले रही हूँ और अपने इनर कॉर्नर में एक पेंसिल ब्रश, जो पेनी ब्रश होती है, उसकी मदद से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि आंखें और डिफाइंड लगे। अब उसी का लाइट वाला शेड लेके मैं आईब्रो का जो उठा हुआ एरिया है वहां पे लगा रही हूँ। अब काफी सारे लोगों को ना ग्लिटर लगाने में बहुत दिक्कत आती है, तो ग्लिटर के लिए मैं यूज करती हूँ NYX का ग्लिटर ग्लू, और अगर आप इसका सस्ता वेरिएंट चाहते हो तो आप PAC का स्पार्कली डिस्ट्रैक्शन खरीद सकते हो। अब एक फ्लफी ब्रश की मदद से मैं LIT के गोल्डन ग्लिटर्स लगाऊंगी दूर दूर। और ये आ गया मेरा बहुत फेवरेट सा फॉरएवर 52 का ब्लू पेंसिल। इतना पिगमेंटेड है, किसी चीज की जरूरत नहीं है इसके अलावा। अब बिकॉज पेंसिल इतनी शार्प नहीं होती है तो मैंने एक एंगुलर ब्रश से सेम लाइनर को इलोंगेट करके एक लाइनर लुक दिया है। प्रॉपर प्रोमिनेंट लाइनर नहीं दिया, बहुत हल्का सा सॉफ्ट विंग दिया है। अब पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करूंगी, जितना भी पार्टिकल ग्लिटर एंड आई शैडो का आएगा। अब मैं ये कोल ले रही हूँ फ्रॉम रेने और मैं इसको टाइट लाइन करूंगी। क्लाइंट को बोलूंगी नीचे देखे, और मैं आईलिड को स्ट्रेच करके टाइट लाइन फिल कर दूंगी। अब एक बार फिर से अच्छे से फेस को क्लीन करूंगी। मैंने अपना फेस मॉइस्चराइज होने के लिए छोड़ दिया था, तो अब मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगी प्राइमर मैंने एल्फ का पावर ग्रिप लिया है, इसको अच्छे से स्किन पे लगाएंगे। नाउ दिस वन कंसीलर इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट। मैंने चेस्टनट शेड यूज किया है फ्रॉम फॉरएवर 52। ये है कवर अप कंसीलर। अब बिकॉज मॉडल की स्किन थोड़ी ऑयली थी और मुझे कोई हाई कवरेज चाहिए था, तो मैंने ये लिया बिकॉज ये थोड़ा सा ड्राई और सेल्फ सेटिंग है। एक फ्लफी ब्रश की मदद से मैंने आई शैडो ही यूज कर लिया था अंडर आईज, और जहां जहां पिगमेंटेशन या स्पॉट्स थे वहां लगाया। उसको ब्लेंड करने के बाद अब मैं एस्टे लॉडर के दो शेड ले रही हूँ, एक बहुत लाइट और एक बहुत डार्क है। मिक्स एंड मैच करके एक शेड बना रही हूँ। अब ध्यान रखना, शेड बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कलर का नहीं होना चाहिए, वो एक दो टोन ऑक्सीडाइज होगा, तो एक टोन ऊपर ही रखो। अब ये बहुत बढ़िया सा फाउंडेशन ब्रश है फ्रॉम वूजी ब्यूटी। इससे फाउंडेशन बहुत अच्छे से लगता है। हल्का हल्का प्रोडक्ट पिक करके ऐसे डैबिंग मोशन में पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी और माथे पे थोड़ा थोड़ा ड्रैग करूंगी ताकि कम प्रोडक्ट लगे। पूरे फेस पे अच्छे से कवर करने के बाद जितनी भी लाइंस या कुछ भी होगा ब्लेंडर से करूंगी ताकि एक्सेस प्रोडक्ट सारा ब्लेंडर में आ जाए। ब्लेंडर मैंने यूज किया है नाइजा कॉस्मेटिक्स का, इट्स अमेजिंग। नाउ आई विल टेक द सेम टू फेस्ड का कंसीलर इन टू शेड्स। लाइट शेड्स में लगाऊंगी इनर और आउटर एरिया ऑफ द अंडर आई, और अंडर आई से बिल्कुल थोड़ा सा दूर रखूंगी ताकि क्रीजिंग कम हो, और बीच में मैं एक मीडियम शेड लगा रही हूँ। अब जो दो शेड मैंने यूज किए हैं वो है लाइट वाला क्लाउड और मीडियम वाला पोर्सिलेन। अब ये अच्छे से हाई पॉइंट्स पे लगाने के बाद मैं इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी ताकि एक्सेस प्रोडक्ट ब्लेंडर में आ जाए। साथ ही साथ मैं नेक भी कवर करा रही हूँ ताकि इवन टोन आ जाए। बस ये ध्यान रखना है कि आपने सारा अच्छे से और जल्दी से ब्लेंड कर देना है ताकि वो क्रीजिंग ना हो और ड्राई ना हो। अब मैं सेम लॉरा मर्सियर का पाउडर ले रही हूँ और पाउडर पफ की मदद से अच्छे से अंडर आइज और अराउंड द माउथ पहले सेट करूंगी ताकि वो क्रीज ना करे, और फिर उसको पूरे फेस पे हल्का हल्का लगा दूंगी। कॉन्टोर मैं कर रही हूँ डिलाम्सी का। मुझे बहुत ज़्यादा शार्प लुक नहीं देना, इसलिए मैं वार्म टोन्स यूज़ कर रही हूँ, मोर लाइक ब्रॉन्जिंग द फेस। तो चीक एरिया पे
और ध्यान रखें आप अपवर्ड्स की तरह ब्लेंड करें, कान के सेंटर से लेके माउथ के सेंटर के ऊपर ऊपर। अब मैं 2 ब्लशेस ले रही हूँ, एक फॉरएवर 52 का ये वाला पैलेट और दूसरा उसको लेयर करूंगी मैक का फ्लर पार। आई वॉन्ट अ चबी क्यूट लुक, तो मैं एक फ्लफी ब्रश की मदद से एप्पल ऑफ द चीक और नोज पे लगा रही हूँ। अब सेम जो हमने लाइट शेड लिया था जो हमारी स्किन टोन के आसपास होता है, उससे पहले अंडर आईज को ब्लेंड करूंगी जहां तक क्रीजेस हैं, ताकि क्रीजेस ज्यादा दिखे ना। फिर एक थोड़ा सा डार्क टोन लूंगी पेंसिल ब्रश की मदद से, उसको गीला जरूर करना है ताकि वो डस्ट ना हो या बेस पे ना गिरे। आंखों को डॉल लुक देने के लिए मैं सिर्फ पीछे पीछे लगा रही हूँ और उसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं नोज पे सेम कॉन्टोर करूंगी जो मैंने चीक बोन पे करा था। अब मैं ये पेरेने का ग्लो बूस्ट मेकअप फिक्सर से पूरे फेस को अच्छे से स्प्रे करूंगी ताकि एक डूई फिनिश आ जाए। मैं हाइलाइटर हमेशा मेकअप फिक्सिंग के बाद ही लगाती हूँ, स्पेशली जब वो ऑलमोस्ट सूख चुका होता है। अब मैं अपना फेवरेट हाइलाइटर यूज कर रही हूँ फ्रॉम मैक। दिस इज इन द शेड सॉफ्ट एंड जेंटल। दिस लुक्स वेरी नेचुरल ऑन द स्किन, स्पेशली ऑन बेयर स्किन। ये लगाने के बाद मैं नोज हमेशा फिंगर से हल्का हल्का ब्लेंड करके करती हूँ, तो इट गिव्स अ वेरी शार्प इफेक्ट। थोड़ा सा फॉरहेड पे भी। अब बिकॉज मैं डॉल लुक दे रही हूँ तो आईज को ओपन अप करने के लिए मैं एक क्रीम या बेज कलर का पेंसिल यूज करूंगी। अब मैं एक स्पूली की मदद से अपने पहले आईब्रोज को अपवर्ड्स ब्रश करूंगी और आईब्रो कैसे फिल करनी है देखो। स्टेप नंबर 1, यूज अ ब्राउन और अ डार्क ब्राउन एशी काइंड ऑफ अ ब्राउन फिलर। डू नॉट यूज ब्लैक। हल्के हल्के स्ट्रोक्स में करो और थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट उठाओ, साथ साथ ब्रश करते रहो। हमेशा आईब्रो फिलिंग सेंटर से शुरू करना और धीरे धीरे पीछे स्ट्रोक करना, और जितना प्रोडक्ट बच जाए उसको आगे की तरफ लगाना। अब लैशेस को ध्यान से कर्ल करके मैं ये फॉरएवर 52 का मस्कारा यूज कर रही हूँ। क्लाइंट की आंखें बंद करा के उनको नीचे दिखवा के आईलिड को पुल करके अच्छे से मस्कारा को अपवर्ड्स लगाओ और लोअर लैशेस पे भी ध्यान से लगाओ। अब अगर आपको एक प्रॉपर प्लम्पिंग लिप ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट्स में प्लम्प टाइप जरूर कर देना, नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊंगी। लैशेस मैं खरीदती हूँ जैज़लीन ब्यूटी की। आई लव दोज लैशेस, दे आर वेरी नेचुरल लुकिंग एंड ब्यूटीफुल। लुक एट द डिफरेंस। अब लैशेस लगाने के बाद उसको कर्ल जरूर कर देना ताकि वो आपकी ओरिजिनल लैशेस के साथ स्टैक हो जाए। अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाने के बाद हमारी लुक हो गई कंप्लीट। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप भी बहुत अच्छा सा प्रोफेशनल मेकअप एकेडमी में सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, बिकॉज M3 विल टीच यू द बेस्ट फॉर श्योर। और सब्सक्राइब करो ऐसा ग्लास स्किन मेकअप सीखने के लिए। बाय बाय।